भारत को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। लगता है हमने भारत रूस को खो दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का अब नया लेटेस्ट बयान सामने आया है। भारत और रूस चीन के प्रभाव में आ गए। अभी तक दबाव बनाने की रणनीति पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे थे। टैरिफ जो है वो 50% कर दिया था और अब एससीओ समिट के बाद जो मजबूत तस्वीरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई, उसके बाद अब ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है, चीन के हाथों खो दिया है, चीन के प्रभाव में आ गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान है। उनका साथ लंबा हो, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका साथ समृद्ध भविष्य लेकर आए। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रिएक्शन दिया है उस तस्वीर को लेकर जिसको कहा जा रहा था कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि उनका साथ समृद्ध भविष्य लेकर आए। कहीं भी ये ट्रंप ने नहीं कहा है कि गलती हो गई है या इस तरीके का टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था। दशकों पुराने संबंधों को भारत और अमेरिका के इस तरीके से स्टेक पे नहीं रखा जा सकता था। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनका साथ समृद्ध भविष्य लेकर आए। लगता है हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। ये बहुत बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि हर सुबह वो उठते हैं और एक नया बयान दे देते हैं, लेकिन आज का ये बयान है। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि वो रोज सुबह उठते हैं और एक नया बयान दे देते हैं, और खास तौर पे भारत तो ऐसा लगता है कि उनकी मेमोरी चिप में फीड हो गया है। हर रोज कोई भी मौका हो वो भारत को लेकर कुछ ना कुछ बयान जरूर देते हैं, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये नया बयान दिया है कि उनका साथ समृद्ध हो। भारत को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। कहीं ना कहीं चीन जो है वो एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में चीन की कोई सानी नहीं है। ऐसे में अगर तीन ताकतवर देश, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रशिया हो और चीन हो, अगर एक साथ उनके राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री एक साथ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश जाता है। और भारत ने भी ये कड़ा संदेश अमेरिका को दिया है, चीन ने भी दिया है कि आपको जितना टैरिफ लगाना है, बढ़ाना है, आप बढ़ाइए, लेकिन हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं। हालांकि भारत ने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे इन संबंधों में खटास आए, लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत को लेकर कुछ भी बोल रहे हैं। तो भारत को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ये तस्वीर आप देखिए। तो देखिए, इस समय की बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दे दिया है, और भारत को लेकर ट्रंप ने इस बार बड़ा बयान दिया है। हमने भारत और रूस को खो दिया है, ऐसा ट्रंप को लग रहा है, और ट्रंप ऐसा बयान भी दे रहे हैं। भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, यानी कुल मिलाकर चीन से जो चुनौती अमेरिका को लगातार महसूस होती है उसी पर मोहर लगाई है। चीन के प्रभाव में आ गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उनका साथ लंबा हो, यानी चीन का, रशिया का और भारत का साथ जो है वो लंबा हो। डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ समृद्ध भविष्य लेकर आए। तो कहना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तो समझ से परे है, क्योंकि हर रोज वो एक नया बयान दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और अब जो बयान उनका आया है, कहीं ना कहीं ये जो एक ताकतवर तस्वीर एससीओ समिट के बाद उभर कर सामने आई थी, जिसमें शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिखाई दे रहे थे। और इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा रहा था कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब बन रहा है। चीन जो है वो सीधी सीधी चुनौती जो है अमेरिका ने उसको दी थी टैरिफ के रूप में, उसको उसने नहीं माना। और अब एससीओ समिट से ये तस्वीर आना, कहीं ना कहीं अमेरिका के मामले में के जो जानकार हैं उनका कहना है कि अमेरिका इस तस्वीर को देखकर दबाव में है। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है, ये अब एक लेटेस्ट बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है, अमेरिका के राष्ट्रपति का आया है। एससीओ समिट में एक कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दिखाई दिए थे, और कहीं ना कहीं रूस और भारत के जो संबंध है, जो पुरानी मित्रता है, उसको प्रगाढ़ करने का प्रयास एक बार फिर इस एससीओ समिट में किया गया, जब द्विपक्षीय बातचीत हुई। और रशिया ने भी, पुतिन ने भी बहुत, जिसे कहा जाए, गर्मजोशी के साथ, गर्माहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और चीन में क्योंकि एससीओ समिट हो रही थी और प्रधानमंत्री 7 साल बाद इस दौरे पर पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं नए वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करती हुई है।
तो देखिए, ये जो एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है उसके बहुत मायने हैं और डिप्लोमेसी के नजरिए से अगर इसको देखा जाए, कूटनीति के नजरिए से इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। नीरज पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे तो देखिए नीरज, ट्रंप के किसी भी बयान को बहुत सीरियसली लिया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो एक शक्तिशाली तस्वीर एससीओ समिट से निकलकर सामने आई थी जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ हाथ में हाथ लेकर खड़े हुए दिखाई दिए थे, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए चिंता का सबब बना, चुनौती बना। और आज ये बयान निश्चित रूप में तीनों देश महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं कंट्री में, और जब एससीओ की समिट में तीनों देश की जो आत्मीयता थी वो सब जग जाहिर हुई, सामने आई तस्वीरें जो सामने दिखी, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस समय ट्रेड वॉर चल रहा है और सभी देशों के लिए ट्रेड इस समय सबसे बड़ा विषय है। अगर चाइना और इंडिया और रसिया अगर तीनों हाथ मिलाते हैं और ट्रेड में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उन्हें शायद ही किसी दूसरे देश की जरूरत होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। और ऐसे में अमेरिका के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपना व्यापार करती हैं, और अगर ऐसा ही टैरिफ उन कंपनियों के लिए लगाया जाए जैसे इंडिया में है, हिंदुस्तान लीवर से लेकर जॉनसन एंड जॉनसन में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, नेस्ले जो भारत में काम करती है, एप्पल भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग एप्पल का भारत में है। तो अगर ऐसी कंपनियों में अगर भारत सरकार भी टैरिफ बढ़ा देती है तो उस समय उनके लिए क्या हाल होगा। जी न्यूज़।